गांव की रातें अब पहले जैसी नहीं रही। हर अमावस्या की रात जब अंधेरा गहराता है तो गांव से एक कुंवारी लड़की रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाती है। गांव वाले मानते हैं कि ये सब रिया की आत्मा का काम है। उनका विश्वास है कि मरने से पहले रिया ने गांव को शाप दिया था और अब उसकी चुड़ैल आत्मा लड़कियों को अपने साथ ले जा रही है। लेकिन सच कुछ और है। इन सब घटनाओं के पीछे रिया नहीं बल्कि एक तांत्रिक है, एक खतरनाक काला जादूगर जो वर्षों से ठाकुर की पत्नी सुनीता के साथ गुप्त रूप से जुड़ा हुआ है। सुनीता तांत्रिक के जाल में फंसी हुई है। लोगों को लगता है कि वह संतान पाने के लिए उसके पास जाती है, पर असली मकसद है तांत्रिक का काला खेल। वो हर अमावस्या की रात कुंवारी लड़कियों का अपहरण करता है क्योंकि उसके मंत्रों को चाहिए उनकी शुद्ध ऊर्जा। वह उन्हें जंगल की गुफा में ले जाता है जहां आग के चारों ओर बैठकर काले मंत्रों का उच्चारण करता है। लड़कियों के खून और ऊर्जा से वो अपनी शक्ति बढ़ाता है। उसका लक्ष्य है अमरत्व और असीम ताकत। रिया ने उसकी ये सच्चाई देख ली थी और तभी से तांत्रिक उसे अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगा। गांव में फैल गई ये अफवाह कि रिया की आत्मा चुड़ैल बन गई है, असल में तांत्रिक की ही चाल थी ताकि उसका राज कभी बाहर न आए। वहां ऊंचे पहाड़ों पर एक बौद्ध मठ में रिया ने पनाह ली। मठ की शांति ने उसके घावों को भरना शुरू किया। बौद्ध भिक्षुओं ने उसे जीवन का असली मोल सिखाया, क्षमा, साहस और आत्म जागरूकता। हर सुबह रिया ध्यान में डूबती, हर शाम नए विचारों को आत्मसात करती। जीवन दुख से शुरू होता है पर हिम्मत से बदलता है, एक भिक्षु ने कहा। रिया ने अपने पुराने दर्द को छोड़ दिया। उसकी आंखों में अब एक नया सपना चमक रहा था। रिया ने ठान लिया वो अब कमजोर नहीं रहेगी। उसने एक नया लक्ष्य चुना, आईपीएस अधिकारी बनना। मठ की सीख ने उसे अनुशासन और धैर्य दिया। उसने दिन रात मेहनत की, किताबों के पन्नों में डूबकर पसीने और आंसुओं के साथ रिया ने अपनी मंजिल की ओर कदम बढ़ाए। 2 साल की कड़ी मेहनत ने उसे बदल दिया। वह अब रिया नहीं, आईपीएस रिया थी। उसकी लाल साड़ी अब एक खाकी वर्दी में बदल चुकी थी। उसकी नियुक्ति उसी जिले में हुई जहां उसका दर्द शुरू हुआ था, उसके अपने गांव में। लेकिन गांव अब पहले जैसा नहीं था। रिया ने देखा उसके जिले में अजीब घटनाएं हो रही थी। कुंवारी लड़कियां गायब हो रही थी।